इनकी लोअर जॉ बहुत परफेक्ट है, हमने लोअर जॉ को टच ही नहीं किया है, बिल्कुल भी टच नहीं किया है। अपर जॉ है जो टूटा हुआ है, ये हमने निकाले ब्रिजेस, इसको ब्रिज, ये पूरे ब्रिज निकालने के बाद हमने इनकी इम्प्लांट की प्रोसीजर की। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इनके केस में सिर्फ 4 इम्प्लांट्स डाले गए थे। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ मिस्टर बसवराज है। तो सर, मैं अभी भी, मुझे याद है कि सर जब हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे आज से 5 महीने पहले, तो उनकी ये सिचुएशन थी, इन्होंने इम्प्लांट्स, फुल माउथ इम्प्लांट्स कराए थे, लेकिन इनके ऊपर के जॉ में आधा ब्रिज टूट चुका था। अगर आप देख सकते हो, ये उनके उस टाइम के डिजिटल इम्प्रेशन है, उस टाइम के इम्प्लांट्स। तो मेजर रीजन इनके जो दांत टूटने का था वो है कैंटिलीवर, इनमें टेरिकॉइड इम्प्लांट्स डाला नहीं गया था, जिसकी वजह से फेलियर्स हो रहे थे। और आई थिंक सो सर, उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट हुई, हमने इम्प्लांट्स डाले, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस टाइम पे? आप जब इम्प्लांट आए थे वो तो बिल्कुल ही कंफर्टेबल था, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो ये ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैं पहले जो ट्रीटमेंट हुआ था काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया था, एक डॉक्टर ने, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, उसके बाद एक डॉक्टर के बाद ट्रीटमेंट ले लिया। विद इन 1 ईयर उन्होंने बोला था कि आपका एक लाइफ लॉन्ग रहेगा ये ट्रीटमेंट जो है, कभी कभी आपको फॉलोअप के लिए आना वो पड़ेगा। ट्रीटमेंट के लिए कितना समय लगा था आपको? वो ट्रीटमेंट के लिए सर मोर देन 6 मंथ लगा, मोर देन 6 मंथ, आई थिंक मोर देन 6 मंथ्स उनको लगा था फुल माउथ इम्प्लांट्स कराने के लिए। आई थिंक कोई डॉक्टर के पास आपने कराई थी? वो डॉक्टर के पास कराए थे मेरे को। वो ये 7 to 8 मंथ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सडन ये अचानक एक लेफ्ट साइड मेरा पेन होना चालू स्टार्ट हो गया। वो पेन होने के बाद उनको दिखाया, उसके बाद 3-4 टाइम उन्होंने 4 to 5 टाइम्स मेरा थोड़ा टचअप वगैरह करके उन्होंने ट्राई किया। अगेन उन्होंने बोला कि आपका एक इम्प्लांट ये हो चुका है कि उसको एक इम्प्लांट रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर लीव पे गए, 1 आधा महीने उन्होंने मिला नहीं मेरे को। तब तक मेरा पेन चालू हुआ था, मैं स्टार्ट किया था कि एक ही साइड खाना खाने के लिए, एक ही साइड से मैं खाना खा रहा था। उस केस में फिर मैंने अगेन उनको जाके मैं मिला, तो उन्होंने बोला कि आपका जो टीथ जो है वो जर्कोनिया का है, जर्कोनिया का बैठाने की वजह से वो लोड नहीं ले पा रहा है, इसके लिए आपका फुल माउथ इम्प्लांट दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा फुल माउथ इम्प्लांट करना पड़ेगा, ऐसा उनको कहा गया था। सडन मैं सरप्राइज हो गया कि सडन 2 फुल माउथ अगेन मेरे को, दोनों जर्कोनिया का मेरा टीथ था वो दोनों निकाल के मेरे को अगेन टेरिकॉट इम्प्लांट डाल के उन्होंने वो सजेस्ट किया कि फुल PFM क्राउन ये करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया मेरे को। उस टाइम सर मेरे को, मैं इतना दुखी हो गया, मैं अभी किधर जाऊँ, क्योंकि इतना पैसा मैंने वेस्ट किया था और अराउंड 6 to 8 मंथ हुआ था ये उसका ट्रीटमेंट के लिए जो लगा हुआ था। सो फिर मैंने अगेन बहुत ही वरी हो के मैंने फिर अगेन मैं डॉक्टर सर्च करना चालू कर दिया। अच्छा, बहुत सारे, मैं इवन दिल्ली तक गया, आगरा गया, अभी क्या करे किधर कहाँ पे ट्रीटमेंट ले ले। एक दिन सडन ऐसे ही डॉक्टर मयूर सर के एक टीवी इंटरव्यू, मराठी इंटरव्यू चल रहा था सर, मराठी चैनल था कोई। मैं और वाइफ, मेरा वाइफ महाराष्ट्रियन है, हम लोग टीवी चैनल में देख रहा था, डॉक्टर मयूर सर का एक टीवी चैनल का इंटरव्यू इन्होंने देते हुए मैंने देखा। वो मेरे को थोड़ा सा लगा हानेस्ट इंटरव्यू लगा, थोड़ा फील हो कि एटलीस्ट एक बार मैं बॉम्बे में रहते, अंधेरी दूर तो नहीं, मैं इतना दूर जाके इधर उधर दिल्ली इधर उधर अभी कहाँ जाए ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पे आपका एक इंटरव्यू सुनने के बाद फिर मैं आपको कंसल्ट किया। यस सर। कंसल्ट करने के बाद जो आपको जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट था, आपने जो बोले थे, बाकी अदर लोग सजेशन किया था मेरे को, ऊपर का निकालो, नीचे ऊपर का रखना पड़ेगा, नहीं तो पूरा माउथ फुल माउथ हम लोगों को अगेन इम्प्लांट डाल के अगेन ये करना पड़ेगा। वो काफी कुछ डिस्टर्ब हो गया मैं। जब आपको मिला, मेरे को सेटिस्फाइड आंसर मिला, आपको नीचे का कोई निकालना का जरूरत नहीं पड़ेगा, नीचे का आपका जितना भी इम्प्लांट है वो स्टेबल है, आपको ऊपर का थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो मैं अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ। जो उन्होंने कास्ट वाइज भी मेरे को रिजनेबली बताया, मैं कास्ट ऑलरेडी पैसा बहुत खर्चा कर चुका था, फिर मेरे पास इतना ये भी नहीं था। उनको ये भी मैंने ये किया कि मेरे को सर एक 6 मंथ मैं उसको डिवाइड करके जो भी है पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में मैं दे देता हूँ, वो भी मैंने ये किया। बट एक्चुअल मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, वो सुनते हैं ना, वो डॉक्टर गॉड होते हैं, बट यहाँ पे मैं उसको देखा हुआ है। वहां तो एक जरिए है सर, ऐसा मत। लास्ट ट्रीटमेंट होने के बाद 6 मंथ हो गए सर,
कभी भी खाने के लिए बैठता तो आपका पहले याद आता है। अरे सर थैंक यू सो मच। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा किसी का भी दांत का अगर कुछ इश्यू है, डेफिनेटली आपका इसका दांत का आजकल बहुत सारे ये इश्यू रहते हैं, डॉक्टर मयूर सर को कंसल्ट करिए। थैंक यू सर, थैंक उनका यू जो सो मच। हॉनेस्ट ट्रीटमेंट है मैं धन्यवाद करूंगा, लाइफ लॉन्ग थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये करूंगा सर। तो आपने देखा कि कैसा बहुत सारे जगह पे मिसगाइड किया जाता है। तो हमने जैसे सर को कहा गया था कि आपको इस टाइम पे अभी पूरा दांत निकाल के फिर से बनाने पड़ेंगे, तो हमने कहा कि नहीं, देयर इज नो नीड। इनकी लोअर जॉ जो है, ये देखिए मैं आपको लोअर जॉ दिखा रहा हूँ, इनकी लोअर जॉ बहुत परफेक्ट है। हमने लोअर जॉ को टच ही नहीं किया है, बिल्कुल भी टच नहीं किया है। अपर जॉ है जो टूटा हुआ है, ये हमने निकाले ब्रिजेस, इसको ब्रिज, ये पूरे ब्रिज निकालने के बाद हमने इनकी इम्प्लांट की प्रोसीजर की। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इनके केस में सिर्फ 4 इम्प्लांट्स डाले गए थे। 4 इम्प्लांट्स आर सम टाइम नॉट नेसेसरी कि ये बहुत स्ट्रांग हो। बहुत सारे सिचुएशन में 4 इम्प्लांट्स की वजह से पेशेंट्स में ओवरलोड आ जाता है, और एक इम्प्लांट्स को अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो गया तो कोई भी केस सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो ऐसे केस में इनमें 4 इम्प्लांट्स के बजाय हमने और ज्यादा किया, क्योंकि हमें पता है ही इज अ हेल्दी पर्सन, ही इज अ स्ट्रांग पर्सन। इनकी जो चीविंग फोर्सेस है आर मोर देन अ नॉर्मल इंडिविजुअल। तो हमने इनके, इफ यू सी, हमने इनके एक्स्ट्रा एडिशनल इम्प्लांट्स डाले, इनके नंबर ऑफ इम्प्लांट्स बढ़ाए गए। टेरिगॉइड इम्प्लांट्स बढ़ाने के वजह से इनकी पूरी कैंटिलीवर है वो पूरा कवर अप किया गया। ये पूरी की पूरी केस स्कैनिंग से की गई है। स्कैनिंग का मतलब है ये जो हमारा इंट्राओरल स्कैनर है, इससे हम इंप्रेशन लेते हैं डिजिटली। किसी के मुंह में डायरेक्ट मैनुअल इंप्रेशन डालना बहुत ही रेयर हो गया है आज के टेक्नोलॉजी में, और पूरा केस टेक्नोलॉजी के थ्रू इनका ब्यूटीफुली हो गया। आज अगर आप देख सकते हो तो फॉलोअप के लिए सर आए थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे इनके टीथ आज ऊपर के एकदम बढ़िया से फॉलोअप में बंद करिए सर। देखिए ये ऊपर के टीथ है इनके, सर चबा के दिखाइए, एकदम खूबसूरती से ये हो गया है। तो मैंने इन्हें राइट मटेरियल और राइट चॉइस ऑफ इम्प्लांट्स देने के वजह से आज इनका ट्रीटमेंट पूरा का पूरा हो चुका है। इनमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल अननेसेसरी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इनमें ना ही कोई लोअर जॉ को टच करने की जरूरत पड़ी। पूरा ट्रीटमेंट मैन्युअली हो चुका है और परफेक्टली हो चुका है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आज आप एंजॉय कर रहे हो। आपने 2 शब्द शेयर किए हैं, सबको मोटिवेट किया है, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर। होलहार्टेडली मैं आपका स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका जो कोऑपरेशन रहा ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पीरियड। आपने मेरे को 5 डेज बताए थे, विद इन 3 डेज मैंने थर्ड डे में हंसते हंसते घर पे चला गया। सर दैट इज 5 डेज इसलिए कहा जाता है। कभी कभी कोई केस को 7 डेज लग जाते हैं, कोई केस को 5 डेज लग जाते हैं। आपके केस में लकीली सब कुछ एकदम स्टेबल है, सब हील्ड है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वी जस्ट टुक 3 डेज टू कंप्लीट योर केस। थैंक यू। और सबसे बढ़िया बात तो आपकी केस मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में 3 से 4 जगह पे दिखाई है, एंड एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड योर केस बिकॉज़ दिस वाज समथिंग डिफरेंट। राइट। और बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक्स। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से वी बिलीव कि आपकी जो ट्रीटमेंट हो वो हॉनेस्ट, ठीक है, आपकी जो ट्रीटमेंट हो वो ऑनेस्टी बेसिस पे ट्रीटमेंट हो, और आपको जो भी ट्रीटमेंट रिजल्ट मिले वो सबसे बढ़िया मिले, और मेन तो इसके वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करिए, इसे शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन्हें इस तरह का प्रॉब्लम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।